हेलो दोस्तों, राधे राधे। अगर आपको लगता है कि आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, कमाई भी बढ़ती है लेकिन बचत नहीं बचती, तो आप लोग यह एक बात का ध्यान रखें कि कहीं न कहीं धन का प्रवाह रुक रहा है। कहा जाता है कि जब घर में करुणा जागती है तो उसी क्षण लक्ष्मी की चाल बदल जाती है। हिंदू मान्यताओं में कुत्ते को केवल एक जीव नहीं बल्कि रक्षा, विश्वास और धन सुरक्षा की ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। अगर कुत्ते को सही भाव से यह दो विशेष चीज खिलाई जाए तो यह दया सिर्फ पुण्य नहीं बनती बल्कि धन का द्वार खोल देती है। मान्यता है कि इसके बाद पैसा रुक रुक कर नहीं आता बल्कि दिन रात इस तरह से धन आने लगता है कि एक समय आता है उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि वह मार्ग है जहाँ पर करुणा सीधे समृद्धि में बदल जाती है। हिंदू मान्यताओं में कुत्ता केवल एक पशु नहीं माना गया है बल्कि उसे निष्ठा, सुरक्षा और बल का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जहाँ पर कुत्ता निडर होकर रहता है वहाँ पर आज सुरक्षा और भाईचारा धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों, सुरक्षा केवल शरीर की नहीं होती, वहाँ धन और संसाधनों की भी होती है। इसलिए माना जाता है कि जिस घर में कुत्ते के प्रति करुणा और सम्मान होता है उस घर में धन का अपमान नहीं होता है। कुत्ते की सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों कि उसकी निष्ठा ही धन को टिकाए रखने का सबसे बड़े आधार मानी जाती है। जहाँ पर निष्ठा होती है वहाँ पर अव्यवस्था नहीं टिकती और जहाँ पर व्यवस्था होती है वहाँ पर धन धीरे धीरे टिकने लगता है। और दोस्तों, लोक मान्यताओं में कहा गया है कि कुत्ते को भोजन कराना सिर्फ दया नहीं बल्कि धन सुरक्षा का मौन संकल्प है। यह ऐसा पुण्य माना जाता है जो दिखावा नहीं करता बल्कि समय आने पर यह बहुत साथ देता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति कुत्ते को भोजन कराता है उसके जीवन में अचानक होने वाले नुकसान घटने लगते हैं और उसके जीवन में कभी भी धन संकट की स्थिति नहीं आती है और आय में स्थिरता आने लगती है। और कुत्ते की स्थिति घर की ऊर्जा को जमीन से जोड़कर रखती है जिससे धन उड़ता नहीं बल्कि रुकता है और बढ़ता है। इसी कारण कुत्ते को धन प्रवाह की रक्षा करने वाला जीव माना गया है। अब मैं आपको सबसे पहले उस वस्तु को बताती हूँ जिसे सही विधि और सही भाव से कुत्तों को खिलाने से घर में धन का प्रवाह तेज होने लगता है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए 2 सादी रोटियां और थोड़े से दूध और 1 चुटकी हल्दी। इन तीनों को एक प्याली में रख लें, एक प्लेट में रखें और ध्यान रहे दोस्तों कि रोटियां सादी ही हों और दूध साफ हो और हल्दी बहुत कम मात्रा में हो। अब इस प्लेट को हाथ में लेकर शांत मन से 3 बार राधे राधे पढ़ें और जितनी बार आप राधे बोलें हर बार हल्के से 1 फूंक मार दें। यह उपाय आपको किसी दिखावे के लिए नहीं करना है बल्कि मन की करुणा और श्रद्धा से करना है। मान्यता है कि जब भोजन नाम स्मरण के साथ किसी जीव को दिया जाता है तो वह
साधारण भोजन नहीं रहता, बल्कि वह मौन पुण्य बन जाता है। इसके बाद इस भोजन को कुत्ते को खिला दें। यह कार्य किसी अपेक्षा या अभिमान से नहीं, बल्कि दया और विश्वास से किया जाता है। और कहा जाता है कि इस उपाय के होने वाले प्रभाव से घर में अचानक होने वाले खर्च कम हो जाते हैं, धन की दिशा साफ होती है और एक समय ऐसा आता है जब पैसा रुक रुक कर नहीं, बल्कि लगातार आने लगता है। यह उपाय धन को खींचता है और घर में धन को टिकने का मार्ग खोलते हैं। अब साथ ही दोस्तों, आपको मैं एक और चीज बताती हूँ जो सुनने में बहुत ही साधारण लगती है, लेकिन इसके भीतर धन को टिकने की क्षमता अत्यधिक होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वह कौन सी वस्तु है। यह वस्तु होती है सादा पका हुआ चावल और थोड़ा सा दूध और घी की कुछ बूंदें। हिंदू मान्यताओं में चावल को अन्य पूर्णता और जीवन की स्थिरता का प्रतीक माना गया है और दूध पोषण और शुद्धता का संकेत देता है और घी समृद्धि और संतुलन का। जब यह तीनों एक साथ मिलते हैं तो यह भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं रहता, यह अस्थायित्व का संदेश बन जाता है। इन तीनों को एक साफ बर्तन में रखें और इसकी मात्रा अधिक ना हो और भाव अधिक हो। कहा जाता है कि धन का संबंध मात्रा से नहीं, भावना से होता है। अब इस भोजन को कुत्ते के सामने रखते समय मन में राधे राधे का स्मरण करें और साथ ही यह स्मरण किसी मान के लिए नहीं, बल्कि कृतज्ञता और विश्वास के लिए करें। मान्यता है कि जब अन्य करुणा और विश्वास के साथ हो तो वह मौन पुण्य में बदल जाता है और मौन पुण्य घर की आर्थिक नीति को मजबूत करता है। कहा जाता है कि इस उपाय से अचानक खर्च कम होने लगते हैं, धन का अपमान रुकता है और आय घर में धीरे धीरे बढ़ने लगता है और धन स्थिर होने लगती है। यह उपाय धन को घर में रोकने का मार्ग खोलते हैं और जब धन रुकने लगता है तो जीवन में एक समय ऐसे आता है जब समृद्धि घर की अस्थाई साथी बन जाती है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।